कि 5 डोमेन्स के टीचर हमारे पास में होते हैं। डोमेन के नाम याद रखना, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि अथॉरिटी वाले या लेक्चर स्टाइल, ये एक तरीके का आपका टीचिंग है, ठीक है ना। एक टीचिंग स्टाइल जिसमें एक अथॉरिटी वाला स्टाइल होता है, एक लेक्चर वाला स्टाइल होता है। ये वही स्टाइल है जिसके अंदर एक्टिव टीचर होता है और पैसिव लर्नर होता है। ये सबसे ज्यादा फायदा कब देता है, जब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखानी हो, बताना हो, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उनको पढ़ाना हो, कोई कंटेंट समझाना हो, फैक्ट डिलीवर करने हो, तो ये इनका सबसे बड़ा फायदा है। बट इनका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि यहाँ पर जो लर्निंग है वो पैसिव है। जिसको सुनना होगा वो सुन लेगा, जिसको नहीं सुनना है फिर वो यही वेट करेगा कि लेक्चर कब खत्म होने वाला है। ये वो वाला सीन हो जाता है, ठीक है जी। आधे बच्चे सो भी जाते हैं, जैसे आप सभी लोगों को ऑडिटोरियम में लेके जाते थे स्कूल में, कॉलेज में, आधे बच्चे सो जाते थे, आधे बच्चे बाहर देख रहे होते थे। तो ये वाला सीन है भाई। अथॉरिटी मॉडल कौन सा मॉडल है? टीचर सेंट्रिक मॉडल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा मॉडल है? टीचर सेंट्रिक मॉडल है, जिसके अंदर 1-to-1 कम्युनिकेशन, वो इंटरैक्शन नहीं हो पाता है स्टूडेंट का और लर्नर का, ठीक है। ये लेक्चर वाला हो गया। नेक्स्ट जो होती है आप लोगों की, अच्छा इसमें सबसे बड़ा फायदा, जैसे मैंने बोला ना, फैक्ट्स देने हो, नेम्स बताने हो, डेट्स देना हो, इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना हो, तो ये बड़े अच्छे मॉडल्स माने जाते हैं, ठीक है ना। अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो बड़े अच्छे मॉडल हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एक ऐसा स्टाइल जिसके अंदर जो टीचर है वो डेमोन्स्ट्रेटर के जैसा काम करता है, कोच के जैसा काम करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड से याद रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड बना है डेमो से, और डेमो का मतलब होता है कोई काम खुद से करके दिखाना, ताकि बच्चा उसको देख के कॉपी करे कि अच्छा ये ऐसे करना है, ठीक है जी। प्रोजेक्टिव मैनर अलग है, प्रोजेक्ट मेथड अलग मेथड है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक है। डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड अलग है, ये टीचर सेंट्रिक है, जिसमें टीचर आएगा, जैसा टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेगा बिल्कुल वैसा ही आप करोगे, तो ये वो स्टाइल है। कोच स्टाइल जिसमें हम लोग बोलते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटर जो है वो फॉर्मल अथॉरिटी रोल है, जिसके अंदर बच्चे को दिखाया जाएगा कि बेटा तुमको ऐसे करना है, वैसे करना है। जैसे कि आपके स्टेम वाले सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स, साइंस, ये सारी चीजें हो गई। आपका स्पोर्ट्स में इसे यूज किया जा सकता है, म्यूजिक में इसे यूज किया जा सकता है ना। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस के द्वारा आपको डेमोन्स्ट्रेट चीजें की जा सकती है। तो प्रो तो क्या है इसका, वेराइटी ऑफ फॉर्मेट्स में यूज कर सकते हो, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में इसको यूज कर सकते हो। बट सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है इसके साथ में, इसमें सबसे बड़ी गलती ये है कि यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव नहीं देखा जाएगा, राइट। अब प्रोजेक्ट में तो क्या है कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कर रहा है तो बच्चा हर सीखेगा। अब म्यूजिक क्लास के अंदर सर हारमोनियम बजाना सिखा रहे हैं, तो सिखा रहे हैं, कुछ सीख जाएंगे, कुछ नहीं सीखेंगे, तो वही वाला सीन यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है वो है आप लोगों का फैसिलिटेटर टाइप, ठीक है ना। फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एक्टिविटी ओरिएंटेड जो होते हैं, ये कोच स्टाइल है। और जो नेक्स्ट है वो आपका कौन सा है, आपका एक्टिविटी स्टाइल है। अब एक्टिविटी स्टाइल कैसा स्टाइल होता है, जिसमें सेल्फ लर्निंग को प्रमोट किया जाता है, जिसमें ब्लेंडेड लर्निंग को प्रमोट किया जाता है। देखो यहाँ पर जो स्टूडेंट है ना, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड सेल्फ लर्निंग को इंप्रूव किया जा रहा है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव किया जा रहा है। अब यहाँ पर फायदा इसका क्या है, फायदा ये है कि आप लोगों को अगर किसी को कोई चीज सिखानी है, कोई स्किल किसी को सिखानी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक स्टिमुलाई क्रिएट करोगे, उसे समझा दोगे कि ये स्टिमुलाई है, अपने आप रिस्पॉन्स आएगा। हर बच्चा सीख सकता है यहाँ पर इसका कौन कोई मुझे बता सकता है कि सबसे बड़ा कौन क्या है? इसका कौन ये है कि अगर मैं किसी पूरी यूनिवर्सल कोई फैक्ट सिखाना चाहती हूँ किसी को, या कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ, जो लेक्चर स्टाइल में बड़ा अच्छे से हो सकता था, वो यहाँ नहीं हो पाएगा। जिसका इंटरेस्ट है वही बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। अब मान लो आपको प्रोजेक्ट मिलता तो था, ठीक है, सबको याद होगा, जितने भी साइंस वाले बच्चे यहाँ पे बैठे होंगे, हमारे 11th-12th के अंदर केमिस्ट्री के अंदर जाते थे, केमिस्ट्री लैब के अंदर है ना, फिनोफ्थलीन डाल दिया, कभी मिथाइल ऑरेंज का एक्सपेरिमेंट करके आते थे। तो आपने नोटिस किया होगा कि एक ही बच्चा है जो बेचारा वाकई में 2 ड्रॉप्स डाल रहा है, फिर है ना टाइट्रेशन का पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अच्छे से पिंक कलर लेके आ रहा है, फिर बाकी बच्चे पीछे पीछे घूम रहे होते थे और आधी आधी जो है वो शेयर कर लेते थे कि हमारा भी पिंक कलर आ गया। मेरे साथ होता था ऐसा, है ना। तो ये क्या है भाई, जो इंटरेस्टेड था उसने तो सीख लिया, उसकी तो सेल्फ लर्निंग हो गई। बट जो ये बाकी निखट्टू लोग थे, जिनको भी पता होना चाहिए था कि पिंक कलर कितनी ड्रॉप्स के बाद आया, टाइट्रेशन प्रोसेस क्या, वो नहीं सीखे। तो ये इसका सबसे बड़ा कौन है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि फैसिलिटेटर या फिर ये जो आप लोगों का एक्टिविटी स्टाइल है, ये कौन से उम्र के बच्चों के लिए बेस्ट होगा, ये अडल्ट्स के लिए बेस्ट होगा, ठीक है ना। यूटागॉगी को प्रमोट करता है ये, क्योंकि वहां पर हम सेल्फ लर्निंग वाले फेज में आ जाते हैं। पेडागॉगी वाले जो बच्चे, छोटे जो बच्चे हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? उनके लिए तो लेक्चर मेथड ही बढ़िया है।
अगर मैं नेक्स्ट की मॉडल की बात करूं तो एक होता है आपका डेलीगेटर, और डेलीगेटर मतलब होता है ग्रुप स्टाइल। डेलीगेशन वर्ड से ही निकल के आए डेलीगेटर, ठीक है ना। डेलीगेटर मतलब ये होता है जिसमें हम सभी लोग ग्रुप के अंदर पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे कि लैब एक्टिविटीज, ठीक है ना। एक्चुअल लैब एक्टिविटीज यहां पर होती है, ग्रुप के अंदर आप लोग सीख रहे हो, ठीक है। जैसे कि केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, है ना, जिसके अंदर हर इंसान का जो इंटर-रेटर रिलायबिलिटी जिसके अंदर बड़ी हाई होती है। रिलायबिलिटी की टाइप्स में हमने पढ़ा था ना, इंटर-रेटर, किसी एक चीज को सभी लोग रेट कर रहे हैं, तो उससे काफी ज्यादा क्या होता है, मदद मिलती है कि हाँ इसका पर्सपेक्टिव भी आया, इसका पर्सपेक्टिव भी आया, सामने वाले का भी आया। अच्छा, अब हम लोगों ने कुछ ग्रुप सीखा, है ना, ग्रुप लर्निंग हम लोगों ने करी। तो ये जो है ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का एक टाइप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से जी, इसको प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो टीचर एक ऑब्जर्वर की जैसा काम करता है। आपसे अगर मैं पूछूं कि टीचर एज एन ऑब्जर्वर कौन से टाइप ऑफ टीचिंग स्टाइल में आता है, तो डेलीगेटर टाइप के अंदर टीचर जो है वो एक ऑब्जर्वर के जैसा काम करता है। कॉमन गोल्स की तरफ सभी लोग एक साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये है कि क्योंकि ये मॉडर्न स्टाइल का है ना, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि ट्रेडिशनल चीजों को सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। आप डेलीगेटर काइंड ऑफ एन कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, अब कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में सभी लोग इक्वली परफॉर्म करें ये जरूरी नहीं, और एक वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी यहाँ पर प्ले में आ जाता है। अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जब बीएफ स्किनर पढ़ेंगे हम लोग तो पढ़ेंगे ये सारी चीज। बट आप एक चीज याद रखें कि डेलीगेटर वाला मेथड या ऑब्जर्वेशन वाला मेथड ना मॉडर्न लर्निंग के लिए अच्छा है, पर जो ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स है ना उनके साथ में अच्छे से डील नहीं कर पाता है। बिल्कुल, ग्रुप डिस्कशन वगैरह ये सारी चीजें आ जाएगी। अब आ जाता है आपका फाइनल, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड स्टाइल। और हाइब्रिड जहां भी दिखे उसे हम लोग ब्लेंडेड बोलते हैं। ब्लेंडेड का मतलब ये होता है ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों को मिक्स कर दे एक नया स्टाइल बन जाता है हाइब्रिड स्टाइल, जिसको ब्लेंडिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच चलती है जिसके अंदर टीचर की पर्सनालिटी और टीचर की पर्सनालिटी के साथ बच्चों का इंटरेस्ट, दोनों चीजों को हम मिक्स कर देते हैं और एक ऐसा करिकुलम एप्रोप्रिएट मेथड हम लोग निकालते हैं। अब ये क्या है, ये दोनों मेथड्स को अच्छे से इनकॉर्पोरेट करता है, बड़ा अच्छे से सब्जेक्ट मैटर जो है वो आप डिलीवर कर सकते हो। बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप सभी टीचर्स अगर ये सारी चीजें ट्राई करते हैं तो यहाँ पर जो लर्निंग है वो हैमर हो सकती है, ठीक है ना। आप ये एक्सपेरिमेंटल स्टाइल है, मान लीजिए नहीं समझ में आया तो, नहीं जचा तो ये सारी चीजें जो है, जैसे ऑनलाइन लर्निंग जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग का एक टाइप है या एक एग्जाम्पल आप मान सकते हो, ठीक है ना। सबके लिए काम नहीं करता है, ये सबके लिए नहीं होता है। आज भी कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि नहीं मैम बुक तो चाहिए ही चाहिए, है ना, नोट्स तो चाहिए ही चाहिए, वीडियो से नहीं अच्छे से समझ में आता है, हमको तो इन पर्सन जाके आपसे क्लास लेनी है। एक होता है ना पर्सनल टच चाहिए चाहिए होता है किसी किसी को। तो इसीलिए ब्लेंडेड स्टाइल या हाइब्रिड स्टाइल जो है अच्छा है, बहुत अच्छा है, और फ्यूचर वही है, फ्यूचर इसी का होने वाला है जिसमें मॉडर्न टेक्निक्स और ट्रेडिशनल टेक्निक्स मिक्स होकर आपके सामने आने वाली है आपके प्लेटर में। बट स्टिल यहाँ पर जो है ना वो क्या हो सकता है, लर्निंग हार्म हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे अभी भी किस पे इंक्लाइंड होते हैं, अभी भी ज्यादा इंक्लाइंड जो है वो ट्रेडिशनल मेथड्स पे होते हैं, ठीक है।